नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट अपडेट मास्टर क्लास में। आप लोगों को पता है क्वार्टर 1 का सीज़न चल रहा है और आज आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आना था। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आ गया है, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में, कैसा रहा रिजल्ट और कैसी रही बैंक की परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर अभी तक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और इसमें हम देखते हैं पहला कि कंपनी ने जो इंटरेस्ट अर्न किया है अभी तक वो है 77470। ये सारे फिगर्स क्रोर्स में हैं, जो कि पिछले क्वार्टर 774 था, वो अभी भी 774 ही है। कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट नहीं देखा गया है। इंटरेस्ट अर्न ये ए बी प्लस सी डी सब मिला के, मतलब इंटरेस्ट, डिस्काउंट ऑन एडवांसेस, बिल्स, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस, इन सबको मिलाने के बाद जो इनका टोटल इंटरेस्ट अर्न हुआ है वो 774 है, जो कि पिछले क्वार्टर भी 7746 ही था। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो कंपनी को करीबन जो 730 था वो बढ़ के ईयर ऑन ईयर 774 हो गया है। तो ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है इंटरेस्ट अर्न में। अगर हम टोटल इनकम की बात करें कि कंपनी को कब टोटल इनकम कितना हुआ है, जो कि पिछले टाइम 89,487 था, वो बढ़ के 99,200 हो गया है। अगर इसमें जो हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, इसका एक मेन रीज़न है अदर इनकम, जो कि क्योंकि अदर इनकम जो कि अभी 217 है, वो लास्ट क्वार्टर 120 ही था, मतलब 12027 ही था। अदर इनकम की बात करें तो इसमें बहुत सारे इनकम्स आते हैं जो कंपनी को एक बारी या कहीं से मिलता है, उसको वो अदर इनकम में डालते हैं। ये बिजनेस से अर्न किया हुआ इनकम नहीं होता। तो अभी इनका एक आईपीओ आया था एचडीबी फाइनेंशियल का, जिसमें कंपनी ने ऑफर फॉर सेल में बहुत सारे अपने शेयर्स बेचे थे, जिसके कारण इनको प्रॉफिट हुआ था और वो प्रॉफिट उन्होंने अदर इनकम में दिखाया है, जिस वजह से टोटल इनकम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर भी। देन अगर हम बात करें कंपनी ने कितने पैसे खर्च किए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और टोटल हम एक्सपेंस को देखें तो कंपनी का जो पिछले क्वार्टर में 11,441 करोड़ का खर्च था, वो खर्च अब कम होके 11,1275 करोड़ ही रह गया है, 11,275 करोड़ ही रह गया है। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 10,771 करोड़ था, अब वो बढ़ के 11,275 करोड़ हो गया है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की पहले बात कर लेते हैं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि 233.43 था लास्ट क्वार्टर में, अब वो कम होके 212.92 रह गया है, मतलब 212.92.33 रह गया है, जो कि 233.43 लास्ट क्वार्टर में था। ईयर ऑन ईयर में देखें तो जो 21282 था, अब वो बढ़ के 21292 हो गया है, मतलब थोड़ा सा जंप देखा जा सकता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। अगर हम कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें कि कंपनी ने प्रॉफिट टोटल कितना अर्न किया है, तो जो पिछले क्वार्टर 17,616 करोड़ था, अब वो बढ़ के 18,155 करोड़ हो गया है। और जो पिछले ईयर 16,174 था, अब वो बढ़ के 18,155 हो गया है। तो काफ़ी जंप देखा जा सकता है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी। देन हम अगर बात करें रेशियोज़ की, तो कंपनी का जो मेन होता है वो होता है एनपीए रेशियो, और कितना इन्होंने एनपीए, मतलब इनका कितना पैसा अभी तक मार्केट में फंसा हुआ है, वो एनपीए के द्वारा, प्रोविजंस के द्वारा दिखाया जाता है। लास्ट क्वार्टर में एनपीओ 35,222 करोड़ था, वही एनपीए बढ़ के अब 37,040 करोड़ हो गया, जो कि ईयर ऑन ईयर में काफ़ी ज़्यादा जंप देखा जा सकता है। नेट एनपीए में भी तेज़ी देखी जा सकती है। अगर हम इनके परसेंटेज की बात करें तो जो एनपीए पहले ग्रॉस एनपीए की हम बात कर रहे हैं, तो जो 1.33 था, अब वो बढ़ के क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.40 हो गया है। अगर हम नेट एनपीए की बात करें, जो 0.43 था, अब वो बढ़ के 0.47% तक पहुंच गया है। तो एनपीए में भी काफ़ी तेज़ी देखी जा सकती है, मतलब कंपनी का बहुत सारा पैसा पिछले क्वार्टर से ज़्यादा अभी भी मार्केट में बटा हुआ है, मतलब इन्होंने बांट रखा है, जो कि अभी तक इनको रिसीव नहीं हुआ है। अगर कंपनी की डेब्ट इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.74 से घट के 0.61 पे आया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए। देन अगर हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखते हैं कि कहाँ से बैंक कितना अर्न करती है, तो ट्रेजरी से बैंक को 28,283 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो कि 16,910 करोड़ ही था पिछले क्वार्टर में। तो काफ़ी ज़्यादा जंप देखी जा सकती है ट्रेजरी में। रिटेल बैंकिंग जो कि इनका एक मेन बिजनेस है, उसमें भी इसमें जंप देखी जा सकती है।
जो कि पिछले क्वार्टर में 73,391 करोड़ था, अब वो बढ़ के 75,191 करोड़ पहुंच गया है। और ईयर कम करीबन 10,000 करोड़ तक का प्रॉफिट देखा जा सकता है, मतलब रिवेन्यू में ग्रोथ देखी जा सकती है रिटेल बैंकिंग में। होलसेल बैंकिंग की बात करें तो होलसेल बैंकिंग जो पिछले क्वार्टर में 49,637 करोड़ था, वो अब गिर के 44,790 करोड़ ही रह गया है। अदर बैंकिंग ऑपरेशंस की बात करें तो ये पहले 9,573 करोड़ था, अब वो गिर के 8,693 करोड़ रह गया है। देन अगर हम बात करें तो कंपनी ने फर्स्ट टाइम बोनस और शेयर्स की बात करें तो कंपनी ने फर्स्ट टाइम 1:1 का बोनस इशू किया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, जो कि 27 अगस्त को उनके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। 1:1 का मतलब होता है कि आज अगर आपके पास एक शेयर है तो कंपनी आपको एक शेयर और दे देगी, अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो आपके पास 100 शेयर और आ जाएंगे। साथ में ही कंपनी ने स्पेशल इंटरिम डिविडेंड भी दिया है, जो कि 5 रुपये पर इक्विटी पे है। मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 5 रुपये मिलेगा कंपनी की तरफ से, और ये इंटरिम डिविडेंड है तो इसमें किसी भी शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओवरऑल बात करें कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में तो कंपनी का परफॉर्मेंस नेट प्रॉफिट में करीबन 12.24% ईयर ऑन ईयर जंप देखा गया है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं है, ईयर ऑन ईयर है, जो कि 18,155 करोड़ का था। साथ में कंपनी ने वही इंटरिम डिविडेंड और बोनस शेयर अप्रूव कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। अगर आपको इसमें कोई और डिटेल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि मैं इस पर एक और वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।